और इस वक्त नीट विवाद पर बिहार से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि ईओयू ने नीट के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईओयू इन 9 छात्रों से पूछताछ में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर मिल गया था। बिहार पुलिस को नीट के जले हुए क्वेश्चन पेपर भी यहां पर पाए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अभिभावकों से भी पूछताछ यहां पर की जानी है। बहुत सारे खुलासे यहां पर होने की संभावना है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पर विवाद पूरे देश में बढ़ता लगातार चला जा रहा है, लेकिन बिहार से ये बहुत बड़ी खबर है। पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ने नीट के ही 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेज दिया है। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों की एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों की हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहाँ से पेपर बिहार पहुँचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप, गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप, नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप, अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो जो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके।
और इसी नीट विवाद से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और इस मसले में हर तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है, जैसा आदेश होगा उस हिसाब से सरकार काम करेगी। और साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद छात्रों ने जंतर मंतर पर अपना धरना समाप्त कर दिया, जो कि विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां पर मुलाकात की गई। हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया, उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मेरे मूल समस्या समाप्त हुई। बाकी 1-2 जगह पे कुछ एलिगेशंस आए हैं, उस पर वहाँ की स्थानीय एजेंसियाँ निगरानी भी रखी है। सर्वोपरि ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो भी दोषी हैं या जहाँ पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी उनके लिए क्या है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में और देश की जनता के सामने विनम्रता के साथ कहते हैं, 4,750 सेंटर्स में 1-2 जगह की गड़बड़ियों के लिए व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल और सर, जो स्टूडेंट पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार की तरफ से कोई अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को, आज भी मैंने विद्यार्थियों को मिला। कुछ विद्यार्थी आज आए थे, कुछ अभिभावक भी आए थे, उनको भी मैंने मिला। मैं उनको भी अनुरोध किया हूं और आपके माध्यम से मैं देश की नीट से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहता हूं, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है। ये एक सम्मानजनक परीक्षा हुई है, आप उस पर भरोसा रखिए। कुछ जगह की जो अनमोली ध्यान आई थी उसको ठीक कर दिया गया है। वो भी समस्या, कम समय मिलने की समस्या था, हमको कम समय मिला, हमको समय पूरा दे दिया गया है, पुनः परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। समस्या जब सामने आती है इतना बड़ा देश में, हमने तो समाधान कर भी दिया है। प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी निश्चित रूप में ही मेरे ख्याल से मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, आप भरोसा रखिए, सारा विषय सरकार आपको आश्वस्त करती है पारदर्शी तरीके से करने के लिए। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखी है। जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो नीट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में भी यहां पर जांच पड़ताल की बात सामने आ रही है। पटना से लाइव चंद्रमोहन मेरे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, एक तरफ तो बिहार से एक बहुत बड़ी लीड मिली है, चाहे वो जला हुआ प्रश्न पत्र हो या फिर अब दूसरी खबर गोधरा से हम देख रहे हैं कि यहां पर फर्जी तरीके से कैसे पास कराया जाए, इसको लेकर करोड़ों रुपए मांगे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि किसी भी रूप में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार से जुड़ी हुई क्या खबर है नीट को लेकर, चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और उससे जो लीड मिली है, जो लोग पहले 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें आयुष नाम का एक परीक्षार्थी है। उससे पूछताछ में कई तरह की बातें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर उसने ये कहा था कि पूछताछ में कि उसके साथ 30 से 35 लड़के मौजूद थे, जहां पर उनको एक दिन पहले प्रश्न पत्र दिया गया और जब वो एग्जाम में पहुंचे तो वही हूबहू प्रश्न पत्र था, जिसकी जांच अभी आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। तो वहीं एक सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों का रोल कोड मिला था, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी 9 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एनटीए से जैसी जानकारी आई है, उनके कहाँ के रहने वाले हैं, उनका रोल कोड और साथ ही
ही उनके परिवार के लोगों की जानकारी मिली है उसके बाद से उनको नोटिस दिया गया है और परिवार उनके गार्जियन के साथ परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साफ तौर पर आर्थिक अपराध इकाई यह मानती है कि अगर इनसे पूछताछ हुई और ये लोग सही जानकारी दिए तो आने वाले दिनों में कोई और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इन छात्रों को एक दिन पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, आंसर शीट उपलब्ध कराए गए, उनको रात भर रटवाया गया और सुबह में जो सॉल्वर गैंग के लोग थे वो खुद अपने हाथों से सेंटर पर ले जाके उनको छोड़े और जैसे ही परीक्षा खत्म हो गई उसके बाद से वो लोग निकल गए और एक परीक्षार्थियों से किसी से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, यहाँ तक कि 60 से 70 लाख रुपए भी तय किए गए थे। तो आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कहा जा रहा है कि एनटीए से कई सवाल भी पूछे गए हैं आर्थिक अपराध इकाई की ओर से। अगर वहां से सही जानकारी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और इसका किंगपिन कौन है वहां तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो खबर बिहार से निकलकर जरूर सामने आ रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीड हो सकता है। चंद्रमोहन, आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे स्टूडेंट्स ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट का आदेश मान्य होगा। आपका व्यक्तिगत क्या इशू था? कितने हमारे 627 मार्क्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे आ गए हैं तो वो लोगों को निकाला जाए कैसे न कैसे। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को हम मतलब देखते हैं क्या निर्णय आता है। उन्होंने बोला है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा रीनीट के ऊपर वही सबको मानना पड़ेगा, हमको ही मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। हम उससे ठीक है, हम उसे मान्य करते हैं। और लेकिन और जो जितने भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एनटीए के खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व दोषी जो होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।